बच्चों, आज हम क्या देख रहे हैं? देखो मेरे हाथ में क्या है, बोलो। क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड। ठीक, ये क्यूबॉइड की एक पट्टी है। क्या है? क्यूबॉइड की पट्टी। इसमें आप देख रहे होंगे, ये जहां जहां मुड़ा हुआ दिख रहा है, ये इधर मुड़ा हुआ दिख रहा है, ये क्या है? इसकी फलक। और क्या कहते हैं? चेहरा। क्या कहते हैं? और फेस। यही फेस होता है ना इसका। हम इस पट्टी की सहायता से क्या बनाएंगे? डिब्बा, मतलब घनाभ। क्या बनाएंगे? उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। ठीक है, चलिए। तो आप देख रहे होंगे जहां जहां ये मुड़ा हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मुड़ा हुआ दिख रहा है। वहीं से हम इसको मोड़ेंगे और घनाभ की आकृति या क्यूबॉइड की आकृति या डिब्बे की आकृति बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले मैंने इस फेस को मोड़ा, देखिए मोड़ा। फिर हमने इस फेस को मोड़ा, ओके। फिर हमने इसको मोड़ा, देखिए ध्यान से। इतना मुड़ गया, इतना मुड़ गया। देखो क्या लग रहा है? अब कैसी आकृति दिख रही है? ऐसा लग रहा है चूल्हा बन गया। क्या बन गया है? लकड़ियां लगा दो नीचे से, जलने लगेगा है। फिर हमने देखो इधर से मोड़ा, नीचे से ऐसे मोड़ दिया, देखो ऐसा बन गया। फिर हमने इसको ऊपर से मोड़ दिया और देखिए, देखते ही देखते हमें एक आकृति प्राप्त हो गई। कौन सी आकृति? घनाभ। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। ठीक है, अब इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें कितने फेस हैं? कितने फेस हैं? 6। कितने फेस हैं? मतलब फेस को क्या कहते हैं? फलक। क्या कहते हैं? अच्छा, ऐसी आकृति हम कहाँ देखते हैं? हमारा जो कमरा होता है वो ऐसा ही तो है। हम जिस कमरे में बैठते हैं, रूम में बैठते हैं, वो ऐसा ही है। उसमें कितनी फलकें होती कमरे में? 6। ठीक है, तो कमरे की आकृति कौन सी आकृति कहलाती है? घनाभ। घनाभ उसको कहेंगे जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, ठीक है, तीनों हो और अलग अलग हो। अलग अलग हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में, तीनों अलग हो या कोई दो एक सी हो सकती हैं, लेकिन तीनों एक सी नहीं होंगी। तीनों एक सी नहीं, ये बात हमको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसमें फेस कितने हैं? 6। कौन कौन से बताओ? एक इसके पीछे हो गया 2, एक ये देख रहे हो 3, एक इसके 4, एक ये देख रहे हो 5 और एक इसके पीछे 6। कितने हो गए? अच्छा, अब इसमें मैं बात करूंगा, जो इसकी नोकें देख रहे हैं आप, ये नोकें, इनको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? ये कितने हैं बताओ? आप देख रहे हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4। कितने हो गए? 8। अब इसकी एज देखें, एज का मतलब कोरें, वो कितनी है? 12। जैसे देखिए 1 2 3 4, 4 ध्यान रखना, ये हो गई, यहाँ तक हो गई। 5, 5 कौन सी? ये वाली। 5 6 7, ये तो गिन ली थी। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ और बोलो 8 9 10। इधर आ जाओ, इधर ये भी हो गई, ये भी हो गई। नीचे वाली बची 11 और ये वाली 12। ठीक है, तो कितनी एज होती हैं? एज या कोरें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक, कोरें किसकी बनी होती है? लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई। ऊंचाई को हम यहाँ और भी कह सकते हैं मोटाई। क्या कह सकते हैं? तो हमने घनाभ के बारे में ये जाना। अब आप ये देखिए, इसमें एक होता है आयतन। क्या होता है? जिसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम का मतलब है इसके अंदर कितनी जगह है। इसके अंदर कितनी जगह है, उस कितनी जगह है मतलब कितनी इसमें चीज आ सकती है। आपने देखा ये कहाँ यूज होता है? बारातों में यूज होता है ना? किसी की लगन चढ़ी तो यही डिब्बा देखा होगा आपने। ऐसे क्यों? पीला डिब्बा होता है और इसके अंदर लड्डू रखे होते हैं। कितने? 4 लड्डू है। वो लड्डू ऐसे खोलते हैं, ऊपर से एक यहाँ कैप लगा होता है, ऐसे हटाते हैं और एक उठाया
शुरू, दूसरा वर्ड आया शुरू। इसका मतलब इसके अंदर इतनी जगह है कि 4 लड्डू आ जाते हैं। उस डिब्बे की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? आयतन। क्या हुआ? ये आयतन किन पर निर्भर करेगा? वही 3 चीजों पे। पहली लंबाई पे, दूसरी चौड़ाई पे, और तीसरी इसकी मोटाई या ऊंचाई। मोटाई या ऊंचाई पे। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ? आयतन। ये क्या है इसका? आयतन। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको।